वेलकम बैक सो अगेन दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में जो हम बात करने वाले चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हमारा गाइस चैप्टर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं जावा कोर्स में। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं मैं आपको गाइस। अगर आपने जावा की प्लेलिस्ट जो है एक्सेस नहीं करी है तो पहले आप आपको वो करना है। अगर मैं चैनल पर आऊँ, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आओगे तो आपको जावा कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी गाइस, ठीक है। प्लेलिस्ट को जल्दी से एक्सेस करो गाइस। सारे चैप्टर के नोट्स प्लस सोर्स कोड भी दे रहा हूँ गाइस मैं। तो देखो, सब्सक्राइब करना तो फिर बनता है इस बात पे, ठीक है। सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो कि था हमारा चैप्टर 10। इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इनहेरिटेंस यूज टू बोरो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। अब क्या मतलब है इस बात का, देखो मैं एक सब एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जस्ट एक एग्जांपल, जैसे आप हो तो आपके मम्मी पापा, इनके कुछ गुण जो है, कुछ फैसिलिटीज आपके अंदर होते हैं। जैसे जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो हम कहते नहीं है कि उसकी नाक उससे पापा से मैच कर रही है। एक जस्ट आप वैसे एग्जाम्पल थ्रू बता रहा हूँ मैं। या फिर इसके दादा के ऊपर इसकी नाक गई, या फिर चेहरा इसका दादा के ऊपर गया है, तो क्या हो रहा है, एक तरह से इनहेरिटेंस ही तो हो रहा है कि जो उसके पापा का चेहरा है वैसा सेम चेहरा जो है उसका नए नए बच्चे का जो है। तो क्या और इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं इसका, तो वो क्या है, जैसे एक फोन है, जो आप नॉर्मल फोन ले लो 90s के टाइम का, जिसमें हम सिर्फ कॉल कर सकते थे, और एक स्मार्टफोन ले लो आप। क्या उसके अंदर इसमें एक स्मार्टफोन के अंदर कॉलिंग का फीचर नहीं होता है? होता है। तो क्या इनहेरिटेंस ही तो हुआ कि हमने पुराने जो फोन के फीचर्स थे, हमने उसको स्मार्टफोन के अंदर डाला और एक नया फीचर ऐड करा। नया फीचर तो ऐड किया, साथ में हम अपने जो पुराना फीचर था ना उसको भी लेकर के आए। मतलब अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को वापस से यूज करना एक नई प्रॉपर्टी के साथ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन करके, ठीक है। और इसमें हम जो है एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि जिसको हम ऐसा बेस क्लास कहते हैं। एक बेस क्लास है जिसके अंदर जो जो भी मटेरियल है ना, सारा सामान, वो हम दूसरी क्लास में लेकर के आएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो मजा आएगा गाइस। जल्दी से मैं इंटेलिजेंट आईडिया ओपन करता हूँ, तभी आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है यार ये, क्या बताऊं मैं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो तो और मजेदार आएगा कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। जावा का पूरा कोर्स मिलेगा आपको। और मैं एक नई क्लास बना लूं पहले तो, ताकि आपका कोड जो है सेपरेट है, और मैं आपको कोड दूं तो मुझे दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो CWS साइबर विद श्याम, और अंडरस्कोर लगा दूंगा। 38वीं वीडियो हमारी ये, और अंडरस्कोर CH, या फिर हम लिखते इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस। ठीक है गाइज, हो गया ये। इसको बंद कर लूंगा और पुरानी वाली बंद कर दूंगा मैं। यहाँ पे मेन बनाऊंगा मैं पहले तो, अरे गलत हो गया, मेन बनाऊंगा। मेन बना लिया। अब देखो, सिंपल बात है जो करनी है मेरे को आपसे। हाँ हाँ, क्या कर रहा हूं मैं, अब ठीक है। देखो, इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा। क्या मैं वो पब्लिक क्लास बनाऊंगा, बताओ आप। क्या मैं पब्लिक क्लास लिख करके, पब्लिक क्लास करके बेस क्लास बनाऊंगा, और आऊंगा मैं इसके अंदर? नहीं। मैंने आपको एक बात बताई कि एक इसके अंदर, आपका एक क्लास के अंदर जो है, आप एक ही पब्लिक क्लास बना सकते हो। इससे एक से ज्यादा पब्लिक क्लास आप नहीं बना सकते। तो मैं एक ही क्लास बनाऊंगा जो कि डिफॉल्ट होगी, और डिफॉल्ट में आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ये एक्सेस स्पेसिफायर का है। एक्सेस स्पेसिफायर को मैं और आगे लेके जाऊंगा। अब मैं इसके अंदर ना एक इंटीजर बनाऊंगा। एक मैं इंटीजर लूंगा, ठीक है। एक इंटीजर ले लेता हूँ। एक इंटीजर क्या क्या लेते हैं हम, ए ले लेते हैं एक इंटीजर, ठीक है। मैंने एक इंटीजर ए ले लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसे गेटर सेटर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यूज सेट करनी होगी, फिर उस वैल्यू को कॉल करना होगा। तो गेटर सेटर बनाने पड़ेंगे मुझे। लेकिन मैं गेटर सेटर बनाने के लिए ऑल्ट शिफ्ट दबाऊंगा, गेटर एंड सेटर। इंटीजर ए है, ओके कर दूंगा मैं। सिंपल, मैं इंटेलिजेंट आइडिया यूज कर रहा हूँ। ये फीचर सिर्फ इंटेलिजेंट आइडिया यूजर के लिए है गाइस, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा फीचर है आपके लिए। और तो यहाँ पर जो आपका ये पब्लिक इंटीजर रिटर्न कर रहा है ए, और ये आपका हो चुका है, ठीक है। गेटर सेटर मुझे मिल चुके हैं।
और गाइस ये दिस का मतलब जो है मैं डायरेक्टली जो है गेटर को कॉल कर सकता हूँ दिस की मदद से। इसको भी मैं आगे बताऊंगा गाइस, अभी थोड़ा लंबा चलेगा हमारा कोर्स, मजा आएगा, तो आगे सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब पता है मुझे एक काम और करना है यहाँ पे। मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, और मैं एक कंस्ट्रक्टर भी बनाऊंगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी बनाऊंगा जो कि पब्लिक होगा। पब्लिक जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए कि मुझे ये रिटर्न करके देगा। और उसका नाम जो मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट रख देता हूँ मैं, चलो सपोज प्रिंट रख देते हैं उसका नाम। और एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ मैं, बना लिया मैंने कंस्ट्रक्टर। अब मैं सिंपल इससे कहना चाहूंगा कि भाई मुझे सिर्फ इतना प्रिंट करके दे दे कि आई आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर, या सिर्फ आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम अ कंस्ट्रक्टर। सिंपल है, कंस्ट्रक्टर लिखूंगा तो आपको भी याद रहे कि भाई कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है देखने में, तो ठीक रहेगा। अब देखो, अब इसमें सिंपल मामला है आपका क्या। अब मैं आपसे पूछूं इसको प्रिंट करवाना है तो आप सिंपल बोलोगे, मुझे तो ये, मैंने सारी वीडियो देखी, मुझे पता है। पहले आप जो है, क्या नाम हमने क्लास का क्या नाम दिया था हमने, बेस। आप सबसे पहले बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, बेस बेस बी इक्वल टू में ले लोगे न्यू बेस, ठीक है। एक आपने ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, और बी डॉट बी की वैल्यू सेट कर दोगे आप, बी डॉट सेट ए, सेट कर दूंगा मैं ए को, मतलब उसकी वैल्यू सेट कर दूंगा मैं, सेट कर दूंगा। वैल्यू क्या दे देता हूँ मैं, 20 दे देता हूँ, ठीक है। और आप सिंपल कहोगे, साउट कर दो आप सिंपल से, और बी डॉट गेट कर दोगे इसकी वैल्यू को। हाँ ये भी बात सही है आपकी, देखो प्रिंट करूंगा मैं तो 20 मेरे को प्रिंट होके मिल जाएगा। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर कहाँ गायब हो गया मेरा, ये कंस्ट्रक्टर कहाँ गायब हो गया, मैंने इसको तो प्रिंट करने के लिए कहा था, आई एम अ कंस्ट्रक्टर। ये प्रिंट नहीं हुआ, ये प्रिंट होगा। अब कैसे होगा, चलो इसको देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक डिराइव्ड क्लास बनाऊंगा जो कि क्या करेगी ना, इस क्लास के, जो ये क्लास मैंने बनाई ना बेस क्लास, इसके सारे फीचर्स को एक्सेस। अब मैं आपसे सिंपल बात कहता हूँ कि ना, जैसे एक क्लास के जो फीचर्स है वो मैं एक और क्लास में चाहता हूँ कि आप कॉपी करोगे। आपको क्या, मैं एक क्लास, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, पहले तो मैं बना के दिखाता हूँ। मैंने क्लास बनाई, क्लास बनाई मैंने डिराइव्ड, मैंने क्लास बनाई डिराइव्ड, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक आप नया इंटीजर भी लो, ठीक है। एक इंटीजर लूँ मैं वाई, वाई नहीं लूंगा बी लूंगा, ए और बी सही रहेगा हमारा, ठीक है। एक इंटीजर आप वाई ले लो। अब मुझे इस, मुझे जो ये एक क्लास मैंने बनाई ना, ये जो इंटीजर बनाए, इसके जो भी फीचर्स है मुझे इसमें चाहिए। आप कहोगे ये सारा मैं जो गेटर सेट है कॉपी उठा के इसमें कर दूंगा, लेकिन कब तक कॉपी पेस्ट करोगे आप। मान लो मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ तो क्या आप बार बार सब पे जाके चेंजेस करोगे, नहीं। टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा ये, और आपको ये दिक्कत भी होगी, बहुत ज्यादा कोड बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे डिराइव्ड के बाद लिख दूंगा एक्सटेंड, मैं एक्सटेंड लिख करके लिख दूंगा बेस क्लास। मैं इसके अंदर जब बेस क्लास के सारे फीचर्स ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर। अब कैसे होगा देखो, बेस क्लास तो मैंने बना ली। अब मैं क्या करूंगा ना, पहले तो उसके गेटर सेटअप बनाने पड़ेंगे मुझे, तो मैं ऑल्ट इंसर्ट करूंगा और गेटर एंड सेटअप करके ओके कर दूंगा। गेटर सेटअप बन गए, तैयार हो गए मेरे पास। दिस डॉट वाई हो गया होगा मेरा यहाँ पे, ये रहा ना बी। और एक मैं इसका जो क्या कहते हैं आपका, वही बनाना पड़ेगा मुझे। आई थिंक गेट और वाई, गेट और सेट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो ठीक है, ये ठीक है, हमारा गेट सेट कंस्ट्रक्टर हमने एक बना लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे बनाने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, ठीक है। अब क्या करूंगा ना मैं, देखो मैं करूंगा, मैं डिराइव लूंगा इसका, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डिराइव्ड, डिराइव डी कर देता हूँ, ठीक है। डिराइव डी इक्वल टू न्यू, न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं इसका, तो डिराइव डी इक्वल टू डिराइव्ड, डिराइव्ड आएगा, डिराइव्ड आ चुका है, ठीक है, हो गया मेरा ये, ठीक है। अब मैं सेट कर दूंगा, अब देखो होगा क्या, जैसे मैं इसकी वैल्यू सेट करता हूँ मैं डी डॉट, डी डॉट किसकी सेट करनी चाहता हूँ मैं, वैल्यू सेट करूंगा मैं, बी की वैल्यू सेट करूंगा, और बी की वैल्यू में सेट कर देता हूँ 50, ठीक है। और साउट कर दूंगा मैं किसको, पता है,
डी डॉट गेट बी को, क्या होगा देखते हैं। मुझे बी भी प्रिंट हो गया, 50 ही प्रिंट हो गया। अब बात हमारी पता ये आती है, मैंने इसको स्लैश किया, इसको स्लैश किया, इसको स्लैश किया, अब मैं क्या यहाँ से कॉल कर सकता हूँ इसको? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। मैं क्या पता क्या लिखूंगा, डी डॉट सेट, हाँ सेट, सेट लिखूंगा, पहले सेट करनी पड़ेगी ना मुझे वैल्यू, सेट करूंगा मैं वैल्यू 20। और पता है मैं यहाँ पे ना कंट्रोल डी करूंगा और मैं वैल्यू जो है ना इसकी ले लूंगा ए। देखो मैं यहाँ पे सिंपल ए लिख दूंगा, कॉल कर दूंगा। अब देखो क्या होगा, मुझे ए के सारे फीचर्स प्रिंट हो गए। देखो ना गाइज, ए में मैंने क्या प्रिंट करा था, ए की वैल्यू हमने क्या डाली थी, ए की वैल्यू हमने क्या सेट कर दी 20। सिर्फ मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर सारे फीचर ले लिए, मैंने एक्सटेंड करा लिए। मैंने एक, अगर यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट, मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लूँ, अगर मान लो इंटीजर सी, तो उसके भी फीचर्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है गाइज यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ पर जो आपने मैंने दिखा दिया गाइज आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हमने सारी चीजें देख ली। कंस्ट्रक्टर का भी मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टर भी हमने बताया था, हमें कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है गाइस कैसे करते हैं। इसका जवाब आपको मेरे को कमेंट करके देना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो कि नहीं। तो डिराइव्ड क्लास में क्या होता है, देखो मैंने क्लास डिराइव्ड की, पहले मैं नोट्स पे आता हूँ फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको नोट्स मैंने बनाए हैं तो वहां से समझते हैं थोड़ा सा। देखो इनहेरिटेंस बोरो क्लास, मैंने एक मोबाइल फोन बनाया, उसमें सिर्फ कॉलिंग के फीचर थे, लेकिन मैंने एक स्मार्टफोन बनाया, उसमें कॉलिंग के फीचर तो डाले ही मैंने उस फोन के, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड कर दिया मैंने उसमें। एक सुपर क्लास है और एक सब क्लास है। तो सुपर क्लास जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, वो क्या करेगी, सब क्लास जो है एक्सटेंड कर देगी सुपर क्लास को, जिसमें और ज्यादा फीचर्स है। अब देखो डिक्लेयरिंग, जब हम इनहेरिटेंस को डिक्लेयर करते हैं ना, तो होता क्या है, इनहेरिटेंस इन जावा डिक्लेयर करते हैं यूजिंग एक्सटेंड। हमने क्या एक्सटेंड कीवर्ड ही तो यूज करा ना हमने यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊं आपको, कहाँ गया हमारा एक्सटेंड कीवर्ड, ये रहा। हमने एक्सटेंड कीवर्ड से इस बेस क्लास में जो भी फीचर्स थे हम उसको उठा के यहाँ पर ले आए। तो सुपर क्लास के अंदर हमने सब क्लास को उठा दिया। देखो मोर एग्जांपल, जैसे एक व्हीकल है, व्हीकल क्या है, व्हीकल के अंदर आपका कार आ जाता है, कार बाइक ट्रक सब आ जाते हैं आपके। एक व्हीकल बनाए, व्हीकल है आपके पास, उसमें कार बाइक ट्राई सारे आ जाते हैं। एनिमल में आपका डॉग कैट सब आ जाते हैं एनिमल इसके अंदर। तो ऐसे देखो, जब आप व्हेन अ क्लास इनहेरिट, जब आप क्लास को इनहेरिट कर रहे हो ना, हमने क्लास इनहेरिट करी बेस क्लास को, तो फ्रॉम दिस सुपर क्लास इनहेरिट पार्ट्स ऑफ अ सुपर क्लास मैटर, तो वो उसका एक पार्ट बन जाता है। क्योंकि हमने जब हमने कॉल किया तो हमने सिर्फ डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसी से हमने क्लास ए को भी जो है बेस क्लास को भी कॉल कर लिया था गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, एंड फील्ड जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिट। और हाँ, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। आप टू क्लासेस कैन नॉट बी सुपर क्लास, आप दो क्लास को एक बार में सब जो है नहीं कर सकते हो। कोड एग्जांपल हमने देख लिया था, पब्लिक क्लास डॉग एक्सटेंड करेगा आपके अंदर। जैसे एक डॉग है, उसके सारे फीचर्स में लाना चाहता है एक एनिमल क्लास के अंदर, तो एनिमल क्लास में सारे फीचर्स आ जाएंगे। इनहेरिटेंस करें, डिक्लेयर करें यूजिंग दे। अब आपको करना क्या है, क्रिएट करना है क्लास एनिमल और डिराइव करिए अनदर डॉग को, मतलब एक एनिमल नाम से क्लास बनाइए, उसके अंदर हमने कुछ फीचर डाले, जैसे कुत्ता भौं भौं कर रहा है, कुत्ता हंस रहा है, कुत्ता जो है हमारा हाथ मिला रहा है। अब वही सेम काम जो है एनिमल कर रहा है, ये काम इससे यही सेम काम जो है डॉग भी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एनिमल के सारे फीचर जो है डॉग क्लास बनाएंगे और उसके अंदर इनहेरिट कर देंगे, तो सारे फीचर जो है वो भी कर रहा है हमारा। समझ, आई थिंक गाइस आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। एंड एक चीज और मैं कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं करता हूँ, नहीं यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसको, इस कंस्ट्रक्टर को जो आपको प्रिंट करवा के दिखाना है मुझे, ठीक है, कमेंट में बताना है आपको इसका जवाब कि कंस्ट्रक्टर को मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप मैं सारी वीडियोस मुझे पता है देख रहे होंगे, तो आपको पता है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं सेट ए कर देता तो ये प्रिंट हो ही जाएगा। आपने देखा है कि मैंने डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बेस क्लास को भी कॉल कर लिया यहाँ से। तो दैट्स इट गाइस, आज की इस वीडियो में हमने इतना ही देखना था। नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर होगा उसमें हम कंस्ट्रक्टर इन हेडर्स देखेंगे, आगे का बताऊंगा मैं इसके बारे में, कंस्ट्रक्टर भी डालेंगे और दिस कीवर्ड सुपर कीवर्ड भी आने वाला है इसके अंदर, मेथड ओवरलोड डायनेमिक डिस्पैच, बहुत कुछ होगा, मजा आएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।